मैक्सिमम बच्चों को तब तक पता नहीं रहता है कि कैंपस प्लेसमेंट होती क्या है जब तक कि कैंपस प्लेसमेंट एक्चुअली स्टार्ट नहीं हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि हमारी थोड़ी सी मस्ती होती है, थोड़ा सा हम चीज़ों को कॉलेज में कैजुअली ले लेते हैं और थोड़ा सा इस गफलत में भी रहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, अभी तो टाइम है। बट आज का वीडियो मुझे लगा कि बनाना इसलिए चाहिए क्योंकि पेरेंट्स मेरा वीडियो देखते हैं, बच्चे मेरा वीडियो देखते हैं, जो बच्चे कॉलेज में हैं उनके मे बी ब्रदर सिस्टर्स मेरा वीडियो देखते हैं। तो एवरीवन इन द लूप, हर कोई बंदा जो है मेरा वीडियो देख रहा है, उनको पता होना चाहिए कि कैंपस प्लेसमेंट होती क्या है और कौन कौन लोग हु आर द मेजर स्टेक होल्डर्स ऑफ दैट कैंपस रिक्रूटमेंट, और इसको आज ये वीडियो सुनना इंपॉर्टेंट क्यों है। इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि ये थोड़ा सा लाइफ चेंजिंग वीडियो है उन बच्चों के लिए जो आने वाले टाइम में कैंपस हायरिंग या कैंपस रिक्रूटमेंट में बैठने वाले हैं। इस वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना क्योंकि सब्सक्रिप्शन से फ़ायदा ये है कि आने वाले टाइम में ऐसे ही कुछ वीडियो आएंगे जिसपे कैंपस हायरिंग, कैंपस इंटरव्यूज़, क्वेश्चन आंसर, कैसे फेस करें इंटरव्यूज़ को, कंपनीज़ कैसे कैसे चूज़ करें, उन सब के ऊपर वीडियोज़ आने वाले हैं। तो आपको वो होम पेज पे मेरे वीडियोज़ दिखते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो तो है नहीं कि थोड़ा सा देखा थोड़ा सा छोड़ दिया। इन्फॉर्मेशन वीडियो है, इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन जो है आपका हथियार है किसी भी सिचुएशन को क्रैक करने के लिए। इस केस में सिचुएशन है कैंपस प्लेसमेंट। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका कैंपस प्लेसमेंट अच्छा होता है और उससे ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कैंपस प्लेसमेंट होता ही नहीं, हो ही नहीं पाता, डिस्पाइट द फैक्ट वो टॉप कॉलेजेस से आते हैं। जो टॉप के कॉलेज जिनको मैं बोलता हूँ, मीन्स आप समझ चुके हो मैं टॉप कॉलेज किनको बोल रहा हूँ, वहाँ के बच्चे भी तरस जाते हैं कि कैंपस प्लेसमेंट उनका अच्छा हो, और होता नहीं है क्योंकि वो जगह ही लेट होते हैं, उनकी जो नींद है वो लेट खुली होती है। देखो कैंपस प्लेसमेंट होता क्या है। कैंपस प्लेसमेंट वो चीज़ होती है जहाँ पे कंपनीज़ हैं वो कॉलेज में आती हैं, कॉलेज उनको इनवाइट करता है या कैंपसेस कॉलेज को अप्रोच करते हैं और वो बच्चों को चूज़ करते हैं, एक सिलेक्ट करते हैं एक स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू, और उनको हायर करते हैं। और हायर करने के बाद उनको ऑफ़र दिया जाता है, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, और उनको बोला जाता है जो ही आपकी ये एजुकेशन कंप्लीट हो, ग्रेजुएशन हो, एमबीए हो, इंजीनियरिंग हो, तो आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करेंगे इस सैलरी पे और ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। ये है लेखा जोखा कैंपस जो प्लेसमेंट का है। अब इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं? 3 स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि 3 लोग हैं जो इस पूरे प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला है कंपनीज, दूसरा है कॉलेज, और तीसरा है स्टूडेंट्स। अब हर तीनों के बारे में उनका रोल क्या है मैं बताऊंगा, जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी कि कैंपस प्लेसमेंट है क्या और उसके लिए आप कैसे तैयारी करो। एज आई सेड इन द बिगिनिंग, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके हाथ में हथियार है, वेपन है टू क्रैक एनी प्रॉब्लम। सो दिस इज एन इंफॉर्मेशन वीडियो, तो इसको पूरा ही देखना। जो कंपनीज है वो कैंपस हायरिंग करती क्यों है? देखो कंपनीज कैंपस हायरिंग इसलिए करती हैं क्योंकि पहली बात उनको एक फ्रेश टैलेंट चाहिए होता है। एक तो तरीका है वो अखबार में, न्यूज़पेपर में ऐड निकाले या किसी वेबसाइट पे ऐड निकाले और एक एक दो दो एप्लीकेशन उनके पास आती जाएंगी। बट मान लीजिए कोई कंपनी है, उनको मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, तो मैकेनिकल इंजीनियर कोई बाज़ार में तो होंगे नहीं, तो वो क्या करेंगे? वो बेस्ट काम करेंगे, वो जाएंगे उस जगह पे जहाँ से मैकेनिकल इंजीनियर प्रोड्यूस होंगे। और वो जगह कौन सी है? वो कॉलेज है। कौन सा कॉलेज है? उनकी मनपसंद का कॉलेज, जो उनको अच्छा लगता है कि मैकेनिकल इंजीनियर इस कॉलेज से निकलते हैं, अच्छे इंजीनियर निकलते हैं, तो वो उस कैंपस में जाएंगे और मैकेनिकल इंजीनियर्स को हायर करेंगे। उससे क्या फ़ायदा है कंपनी को? एक तो ये फ़ायदा ये है कि एक काफ़ी लार्ज टैलेंट पूल मिल जाता है, यानी कि मतलब काफ़ी सारे बच्चे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो इनको मिल जाता है, या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल या एमबीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ भी है, इकोनॉमिस्ट। मैं हर एक कॉलेज की बात कर रहा हूँ, मैं इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। पहला, उनको अनलिमिटेड टैलेंट मिल जाता है, काफ़ी सारे बच्चे एक साथ मिल जाते हैं। दूसरा फ़ायदा उनका यह है कि उनकी कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि हायरिंग इज़ अ कॉस्ट। अगर आप मार्केट से या कंसल्टेंट से अपनी कंपनी के लिए हायर करते हैं किसी को, तो यू हैव टू पे 1 मंथ और 2 मंथ सैलरी टू द कंसल्टेंट जो जिसके थ्रू आप हायर कर रहे हो। या आपको न्यूज़पेपर में ऐड देना है, उसका कॉस्ट है और आपको पता नहीं कि कितने लोग अप्लाई करेंगे। या आप रिक्रूटमेंट पोर्टल naukri.com, jobs.com वगैरह जैसी Indeed.com है, उस पर ऐड डालोगे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, लाखों में जाते हैं वो ऐड।
तो कॉलेज में आपकी कॉस्ट ज़ीरो आएगी। क्यों? क्योंकि आपने बच्चों मिले, अच्छे मिले तो आपने ले लिए, उसके लिए आपको किसी को कोई पेमेंट नहीं करनी है, कॉलेज को नहीं पेमेंट करनी है, कोई बीच में है, कोई बंदा नहीं है जिसको आपको पेमेंट करनी है। आप गए कॉलेज से बेस्ट टैलेंट उठाया फ्री ऑफ कॉस्ट। तीसरा क्या है? तीसरा फ़ायदा कंपनीज को ये है कि आपको मालूम है कि उस कॉलेज में कैसा टैलेंट है। सो यू आर गेटिंग प्री व्हाट इज इट कॉल्ड, आपको ऑलरेडी पता होता है दिमाग में कि मेरे को कैसा टैलेंट मिलेगा वहाँ से। सो आपकी एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है। वीडियो पूरा देखना और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियोस होते मेरे ऐसे कोई टिकटॉक वाले वीडियोस होते नहीं हैं। सो कॉलेज को मालूम है कि मेरे को कैसा टैलेंट मिलेगा, और वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा तो थोड़ा पेशेंस बना के रखना, और इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चौथा उनका आपका ये होता है कि उनको जो भी टैलेंट, यानी कि जो भी बच्चे मिलेंगे, उनका कोई प्री कंसीव्ड नोशन नहीं होता, या उनका ऑलरेडी कोई चीज़ सीखी नहीं होती फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो दे आर फ्रेश पीपल जिनको आप अपने हिसाब से ट्रेन कर पाओगे। मान लीजिए आप किसी मैकेनिकल इंजीनियर किसी और ऑर्गेनाइजेशन से उठाते हो अपनी कंपनी के लिए, कोई भी कंपनी, कोई भी, मतलब टाटा मोटर्स ले लीजिए। टाटा मोटर्स ने किसी मैकेनिकल इंजीनियर को मारुति मोटर से ले लिया, मारुति सुजुकी से ले लिया, तो वो उसका एक ऑलरेडी एक ट्यून्ड माइंड होता है कि यार मारुति सुजुकी में ऐसा होता है, वहाँ पे ऐसे प्रोसेस होते हैं, तो उसको फिटमेंट में थोड़ा टाइम लगता है टाटा मोटर्स में। बट इस केस में अगर टाटा मोटर्स कैंपस में जा रही है तो उन बच्चों का, जो भी बच्चे हैं, उन्होंने कहीं जॉब नहीं करी है, उनको कुछ आइडिया नहीं है कि यार कंपनी में कैसे काम आता है, काम करना होता है, तो वो फ्रेश जाते हैं और उनको जो सिखाया जाता है वो छोटे बच्चे की तरह सीख देते हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस। कोई रेजिस्टेंस नहीं होता कि उनके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था, क्या है फालतू की बात हो रही है, मेरी पुरानी कंपनी में तो ऐसा हो रहा था, नथिंग लाइक दैट। तो ये 4 फायदे हैं। और 5वां फायदा ये है कि जितना भी टैलेंट उनके कंपनी में आता है वो एक ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं कंपनी के लिए, और कंपनीज की पब्लिसिटी भी होती है कि हमारे कॉलेज में टाटा मोटर्स आई है मैकेनिकल इंजीनियर हायर करने के लिए। तो टाटा मोटर्स का जब कॉलेज के साथ नाम जुड़ता है तो टाटा मोटर्स की भी रेपुटेशन ऊपर जाती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए IIM अहमदाबाद मैकेंजी जाता है, तो ऐसा नहीं कि IIM अहमदाबाद का भी जो वैल्यू है बढ़ जाता, मैकेंजी का भी वैल्यू बढ़ता है, डिस्पाइट द फैक्ट मैकेंजी इज़ वर्ल्ड टॉप ऑर्गेनाइजेशन, बट मैकेंजी का भी रुतबा बढ़ता है क्योंकि वो IIM अहमदाबाद के बच्चों को हायर करते हैं। और IIM अहमदाबाद के बच्चे क्रीम हैं, या कोई और कॉलेज, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई MBA को, कोई भी हो सकता है। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल। तो ये फ़ायदा हो गया कंपनीज के लिए। अब आते हैं दूसरा फ़ायदा जो कॉलेज के लिए। कॉलेज क्या रोल प्ले करता है? कॉलेज का जो रोल होता है, उनका होता है रोल इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, यानी कि जितने भी कंपनीज हैं, इंडस्ट्री है, उनके साथ कोलैबोरेट करते रहना, यानी उनको कुछ मेज़ लिखना, उनको कुछ इनवाइट करना, उनको बताना अपने कॉलेज में कि हमारे कॉलेज में क्या क्या इनोवेशन हो रही है, हमारे कॉलेज में कितनी कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है, हमारे बच्चे क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, सो दैट वो इम्प्रेस हो जाए। इट्स लाइक ए माल आपके पास है, आपको माल बेचना है। कॉलेज का रोल है वो माल है, मतलब स्टूडेंट इज़ ए प्रोडक्ट राइट नाउ, और वो प्रोडक्ट को आपको बेचना है, तो आप उसकी तारीफ करोगे, इसकी मार्केटिंग करोगे। तो उसके लिए क्या तरीका है? इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, इंडस्ट्री रिलेशनशिप, यानी कि आप कंपनीज को मेल डालते हो, उनसे बातचीत करते हो, आप विजिट करते हो कंपनीज को बताने के लिए कि यार देखो हमारे कॉलेज में क्या क्या हो रहा है, कितने सॉलिड बच्चे हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं, और आप आओ कैंपस हायरिंग करो, आपको बेस्ट टैलेंट मिलेगा और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कहीं पे भी आप घूमने जाते हो तो वहाँ पे कुछ होटल्स के लोग आते हैं, जी आप इस होटल में रुकिए, बेस्ट होटल है, खाना पीना सब कुछ है, बाथरूम वगैरह सब बढ़िया है। सो वो अपने होटल को बेच रहे होते हैं। सिमिलरली कॉलेजेस भी क्या करते हैं, वो अपने कैंपस के जो स्टूडेंट हैं उनको एज ए प्रोडक्ट सामने रखते हैं कि ताकि कंपनीज, अगर मान लीजिए कंपनीज को 1000 इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स हायर करने, MBA हायर करने, वो कहीं और ना जाएँ, हमारे कॉलेज आएँ और जो बेस्ट पॉसिबल सैलरीज है वो हमारे बच्चों को दे। उससे फ़ायदा क्या कॉलेज को, कि उनके बच्चे प्लेस हो जाते हैं, क्योंकि एक कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो प्लेस भी हो जाएं। दूसरा क्या फ़ायदा है कि यार बच्चों को मैक्सिमम सैलरी मिले। कॉलेज उसके लिए फ़ाइट करता है, ऐसा नहीं कि कॉलेज शांति से बैठता है, जो कंपनी आ गई, जो सैलरी मिल गई, नहीं, कॉलेज भी फाइट करता है, यार हमारे बच्चों को मिनिमम इतना सैलरी तो मिलना चाहिए और मैक्सिमम इस रेंज पे जाना चाहिए। और लड़ते हैं कंपनीज के साथ, लड़ते इन द सेंस कि डिस्कशन करते हैं उसके ऊपर। और तीसरा फ़ायदा ये है कि
ज़्यादा बच्चे प्लेस हुए, ज़्यादा अच्छी सैलरी पे प्लेस हुए, अगले साल ज़्यादा अच्छे बच्चे आएंगे। क्यों? क्योंकि कॉलेज का जो रुतबा है, रेपुटेशन है, ऊपर चली जाती है। जैसे आप इतने सारे कॉलेज जब जाते हो तो आपका जो प्राइमरी जो रिसर्च होता है वो होता है यार प्लेसमेंट कैसी है, उस कॉलेज की एवरेज सैलरी कितनी है। आपका एक डिसीजन भी होता है उस कॉलेज के ऊपर। वो फ़ायदा होता है कि जितने बच्चे अच्छे बच्चे आएंगे अगले साल तो उनका प्लेसमेंट करना अच्छा मतलब या ईजी हो जाएगा। ये हो गया कॉलेज का फ़ायदा। अब स्टूडेंट का क्या फ़ायदा है या स्टूडेंट क्या रोल प्ले करते हैं? स्टूडेंट को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग दे शुड नो कि कौन कौन सी कंपनी हमारे कैंपस में आती है, उनके लिए क्या क्या एंट्री क्राइटेरियाज हैं, क्या वो टेस्ट लेते हैं, क्या वो इंटरव्यूज़ देते हैं, क्या वो मॉक कराते हैं, क्या वो ग्रुप डिस्कशन कराते हैं, क्या वो मैथमेटिक एनालिटिकल टेस्ट लेते हैं, जो भी लेते हैं उसके लिए आपको तैयारी करनी है। इस वीडियो का भी पर्पज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि यार कंपनी अगर 2 साल बाद आनी है, बट आज से आपकी तैयारी होनी चाहिए। तैयारी डजंट मीन कि आप कॉपी बुक्स लेके खोल के बैठ जाओ, बट आपको पता होना चाहिए बैक ऑफ द माइंड, यार वो सवाल ऐसे पूछते हैं फलानी। सपोज एयरबस आ रही है, जो बोइंग एयरबस है, बोइंग है, एयरबस है, किसी कॉलेज में आ रही है फॉर टेक द ये एरोस्पेस इंजीनियर्स के लिए, तो उनको पता होना चाहिए एयरबस का रिटन होगा, उसके बाद वो एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट करेंगे, उसके बाद सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद वो HR राउंड होगा, फिर टेक्निकल राउंड होगा, फिर HR राउंड होगा, फिर ऑफर लेटर होगा। सो अगर उनको ये प्रोसेस मालूम है सो अपने आप को तैयार कर सकते हैं। भले ही 2 साल बचे हों, भले ही 3 साल हों, अभी भले ही आप अभी कॉलेज में घुसे हो, बट टाइम अगर आपके पास है, इफ टाइम इज़ ऑन योर साइड, आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आपने जैसे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो चांसेस ये होते हैं कि आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाओ। बट अगर जब कंपनी आ रही है उसके 10 दिन पहले जग जाओगे, बोलो यार बोइंग आ गया या एयरबस आ गई या इसरो आ गया, तो अब आप क्या करोगे? या मैकेंजी आ गया तो क्या करोगे? आपको तो प्रोसेस भी नहीं मालूम है। सो जब भी आप कॉलेज में, आपका मान लीजिए पहला मंथ है कॉलेज में, पहले समझ लो कि आपके मतलब की कौन सी कंपनी आ रही है, उस कंपनी का एंट्री क्राइटेरिया क्या है, एक बार दिमाग में बांध के रख लो, और जाने अनजाने में घूमते फिरते उस एंट्री क्राइटेरिया पे आप टेस्टिंग भी करो, आप अपना काम भी उसके हिसाब से करो। मान लीजिए कोई कंपनी, आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, तो वो कंपनी प्रॉब्लम्स देती है, डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स देती है, तो अपने कोडिंग में आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, कॉन्टेस्ट जितने भी चलते हैं उनको ज्वाइन करो, सॉफ्टवेयर कॉन्टेस्ट आप ज्वाइन करो, उन पे खेलो आप। या कोई आप MBA के स्टूडेंट हो, वहाँ पे मान लीजिए EY आता है, मैकेंजी आता है, डेलॉयट आता है, तो उनका एक एलैबोरेटेड एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट होता है, सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट होता है, तो आप महीने में 1-2 बार ही उसको टेस्ट को ट्राई किया करो, ताकि 2 साल बाद, 1.5 साल बाद जब वो कंपनी आए तो यू आर प्रिपेयर्ड उसको क्रैक करने के लिए। इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग, उसकी तैयारी कर लो। एक बैकअप द माइंड, ऐसा थोड़ी बुक्स लेके शुरू से बैठ जाना, आपको चलती रहती है दिमाग में, थोड़ी थोड़ी तैयारी चलती रही। अगर मान लो 5 या 10 मिनट भी डेली आपने इस चीज़ के ऊपर सोचा, आई एम 100% श्योर आपका जो टॉप की पैकेज होगा वो आपका होगा। अब आप बोलते हो 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, वो आपका होगा, क्योंकि आपने बिगिनिंग से उसके लिए तैयारी की, आपने बिगिनिंग से उसके बारे में सोचा, सिर्फ सोचा नहीं, उसके ऊपर काम भी किया। सो ये 3 स्टेक होल्डर्स हैं जो इसमें कैंपस प्लेसमेंट में एक बहुत अच्छा काम रोल प्ले करते हैं। आपके मन में कुछ और भी विडंबना हो, दुविधा हो, या कैंपस प्लेसमेंट रिलेटेड कोई क्वेश्चंस वगैरह हो, तो मेरे को डाल दो, मैं आई विल बी रेडी, मोर देन हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। बाकी रहा और भी कोई टॉपिक है, कॉलेज है, ब्रांच है, स्कोप है, इंडस्ट्री है, कुछ भी है, जॉब है, मिड जॉब क्राइसिस है, ले ऑफ्स आजकल IT के हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई विडंबना है या कोई चिंतन है, तो आप मेरे को मैसेज करो अपने कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब ज़रूर कर रखना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से ऑब्वियसली जो फ़ायदा है कि आगने वाले चलते आपको बहुत सारे वीडियोस इसी डायरेक्शन में मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।